दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज हम सबों के बीच एक डायनामिक पर्सनालिटी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारी देश की राजधानी दिल्ली से है। जिन्होंने हम सबों को आर्थिक आजादी, देश की आजादी के बाद हमारी राजधानी दिल्ली हुई है और अभी आर्थिक आजादी दिलाने का एक बहुत बड़ा नायाब वो नुस्खा हम लोगों को सिखलाएंगे। हम सबों के बीच उपस्थित हैं दिल्ली से मनीष कुमार जी। मैं आप लोगों के एक बार जोरदार तालियों से, एक्साइटमेंट भरी तालियों से मैं मनीष जी को आमंत्रित करता हूं। इसलिए प्लीज मुझे आप सहयोग करें। आप अपनी जोरदार तालियों से उनको एक आमंत्रित करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्क्रीन। मनीष सर, ओवर टू मनीष सर प्लीज। थैंक यू सर साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ऑल पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। आप सब लोग जहां भी हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग साकेत जी के लिए सम्मानजनक ताली बजाएं, क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत करी है साकेत सर ने। क्योंकि शुरुआत अच्छा होता है तो लास्ट भी अच्छा है, और क्योंकि आज लास्ट तक बहुत कुछ होने वाला है, गजब होने वाला है आज मैं चाहूंगा जितने लोग आ गए हैं आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, और आपके जो लोग नहीं आए उनको जरूर फॉलो करके कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि आज अभी 20-25 मिनट के सेशन के बाद बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं गुरुदेव रंजीत सर। तो मैं चाहूंगा कि जिनके भी लोग नहीं आ पाए हैं उनको प्लीज फॉलो करके उनको जरूर कनेक्ट करवाएं। ओके, थैंक यू। आप सब लोगों का पुनः नमस्कार। और आज के वेबिनार में आए हुए सभी लोगों को टीम रंजीत की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूरा मेरा विश्वास है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। इस लॉकडाउन से और इस कोरोना का आपके ऊपर कोई ऐसा कहर नहीं होगा, आप सब लोग बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे। ओके, मेरा नाम मनीष कुमार, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 16 साल से लगभग मैं दिल्ली के छोटी सी जगह नजफगढ़ में रहता हूँ। और दिल्ली एनसीआर के कई सारे जगह पे मुझे बार बार अलग अलग कंपनियों में चेंज कर करके काम करने का मौका मिला है। तो लगभग 16 साल से रहता हूँ मैं दिल्ली में। और पिछले 4 साल से, अगर आरसीएम ज्वाइन करने की बात करूँ तो 6 साल पहले ज्वाइन किया था मैं, लेकिन 4 साल से मैं आरसीएम को लगातार सीखने का प्रयास कर रहा हूँ अपने सभी गुरुदेव के सानिध्य में। और खास तौर पर बात करें तो मैं अपने जिनको मैं पूरा फॉलो करता हूँ, जो मुझे एक एक कदम चलाना सिखा रहे हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे आइडियल है, मेरे मेंटर है, मेरे पिता जैसे भी है, मेरे भाई जैसे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग रंजीत सर के लिए एक शानदार ताली, जबरदस्त ताली। आग्रह करूंगा आप सब लोगों से कि जरूर रंजीत सर के लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो आज जितने भी लोग हैं आप सब लोगों के भी अपलाइन है, वो आप सब लोग भी उनसे सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हम लोग सबसे पहले बात करें कि जिस चीज को हम लोग जानने के लिए आए हैं, आरसीएम क्या है। तो सबसे पहले हम आरसीएम का परिचय दें आप लोगों को कि आरसीएम एक नाम है, आरसीएम ट्रेडमार्क है हमारा, आरसीएम लोगो है, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पहचान है। आरसीएम कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान की भारतीय स्वदेशी कंपनी है। ये 1977 से कंपनी ट्रेडिंग से शुरू की थी, पैंट पीस के कपड़ा से शुरू की थी ट्रेडिंग करना। 1986 में कंपनी अपना मिल लगाई, खुद का उत्पादन शुरू किया, और अगस्त 2000 में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहचान बनाया। अगर हम कंपनी की बात करें कि कंपनी का अनुभव क्या है, तो कंपनी लगभग 43 साल 43 ईयर्स का अनुभव है कंपनी का, मार्केटिंग करने का, सेल्स का अनुभव है। और लगभग 32 साल से ज्यादा का अनुभव है कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग करने का। और 20 साल पूरा हो चुका है कंपनी का, होने वाला अगस्त में हो जाएगा। कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम ग्रुप में काम करते हुए हो जाएगा। यानी कंपनी लगातार अपना अनुभव बढ़ा रही है, और अनुभव के साथ साथ कंपनी का ग्रोथ बहुत बड़ा हो रहा है। अगर कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो कंपनी एक पैंट पीस से काम करना शुरू की थी, कंपनी ने मिल लगाया, और आज हमारे पास आज आरसीएम एक पैंट पीस से काम करके शुरू करके आज लगभग 800 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसमें 600 प्लस रनिंग प्रोडक्ट है जो डेली हमारे घर में हमारे जरूरत की चीज के रूप में कंज्यूम होता है कहीं ना कहीं। ऐसे 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कंपनी एक पीयूसी एक डिपो से स्टार्ट हुई, आज पूरे इंडिया में 100 से ज्यादा लगभग डिपो है। और पीयूसी की बात करें तो लगभग कम से कम 10,000 के आसपास डिलीवरी सेंटर है पीयूसी के रूप में, जिससे ऑल ओवर इंडिया के कोना कोना में हमारा माल डिलीवर होता है, माल दिया जाता है, पहुंचाया जाता है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी शुरू हुई, आज हमारे यहाँ करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर है, करोड़ों आरसीएम के सेवक है, करोड़ों यूजर है।
तो ये कंपनी का कंटिन्यू ग्रोथ चल रहा है और इस कंपनी के साथ सबसे मजे की बात है कि जो लोग आते हैं उनका कंटिन्यू ग्रोथ होता है सर। उनका मानसिक ग्रोथ, उनका शारीरिक ग्रोथ, उनका पैसे का ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ, हर तरह का ग्रोथ होता है। तो मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग कंटिन्यू बने रहें, आप सब लोग भी ग्रोथ की कहानी लिखेंगे। इसके लिए मैं 20 मिनट का समय आप लोगों से लूंगा, उसके बाद आप लोगों के बीच आएंगे हमारे गुरुदेव रंजीत सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि आरसीएम क्या है। आरसीएम एक बाजार की टेक्नोलॉजी का नाम है। आरसीएम बाजार की व्यवस्था का नाम है। आरसीएम का पूरा नाम होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। ये आरसीएम का फुल फॉर्म है, बाजार करने का सही तरीका। अगर आरसीएम है तो पहले का तरीका गलत था क्या? नहीं था, तरीका वो भी गलत नहीं था, लेकिन वो उस समय की मांग थी। ये इस समय की मांग है, क्योंकि हमारा देश कंटिन्यू टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहा है। दुनिया में हर चीज में टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो बाजार करने की व्यवस्था में भी टेक्नोलॉजी को काम करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर देशों में अगर जिसका हम गुणगान करते हैं, जिसका दिन रात नाम लेते हैं, तो वो इतना ग्रोथ पे है, उतना ग्रोथ पे है, तो हम उसकी अगर ये भी बात करें उसके ग्रोथ का कारण क्या है, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि डायरेक्ट कंपनी से, यानी उपभोक्ता से और निर्माता का डायरेक्ट जो संबंध होता है उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, यानी सीधी बिक्री प्रणाली। तो हम लोग बात करें आरसीएम का। अभी आरसीएम से पहले क्या होता, जिस व्यवस्था से हम लोग का घर चल रहा था, जिससे हम अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिस बाजार से हमारा काम चल रहा था, उसमें पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी किसी माल को बनाती थी, उसके बाद सीएनएफ एजेंट के पास पहुंचता था, फिर सीएनएफ एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास पहुंचता था, उसके बाद हमारे पास तक माल पहुंचता था। यानी हम किसी भी सामान को डायरेक्ट कंपनी से परचेज नहीं कर सकते थे, हमें रिटेलर के पास जाना पड़ता था। और रिटेलर अपने घर में कोई सामान को नहीं बनाता है, वो होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, इस माध्यम से यानी कंपनी तक पहुंचता है। उसके बीच में भी क्या होता है, कड़ी होती है प्रचार की, क्योंकि किसी भी सामान को रिटेलर से पहले कस्टमर को पता हो जाता है। रिटेलर से भी पहले, होलसेलर से पहले, डिस्ट्रीब्यूटर से पहले कस्टमर को पता हो जाता है कि ये सामान मार्केट में आने वाला है या आ गया है। इसका रीजन क्या है कि कोई भी सामान कंपनी बनाती है और अपने सीएनएफ एजेंट को बोलती है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, ये मान लो ये फोन बनाया है, आप इसको सेल करो, आप मेरा ये मार्केट में पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचा दो। सीएनएफ एजेंट सीधा सीधा मना करता है कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कोई जानता नहीं है, इसको कौन परचेज करेगा। तो कंपनी वहां पर ट्रिक लगाती है कि थोड़ा सा कस्टमर के जेब पर और बोझ बढ़ जाएगा, हम इसका प्रचार करवा देते हैं। और प्रचार करने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं होता है, देश का जिसको प्रतिष्ठित लोग कहा जाता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो बड़े बड़े स्टार हो, उनके माध्यम से प्रचार होता है। और उस प्रचार का बोझ भी हमारे ऊपर पड़ता है। जब हम अपने घर में टीवी खोलते हैं, किसी चीज का ऐड आता है, हम फटाक से जाके रिटेलर को पूछते हैं, भैया आपके पास फेयर एंड सम है क्या, फेयर एंड लवली है क्या। अब जैसे कस्टमर रिटेलर तक जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आइटम भी आने वाला है, वो अपने से ऊपर ऊपर तक पहुंचना शुरू हो जाता है। जैसे बात सीएनएफ एजेंट तक जाती है, तब बात होती है कि भाई सीएनएफ एजेंट तक जाते ही कंपनी को इन्फॉर्म होता है कि भाई आप अपना माल आप भेजो, आपके सामान का डिमांड क्रिएट हो रहा है ड्यू टू पावर ऑफ एडवर्टाइज। सर यहाँ ध्यान देंगे, ओपन मार्केट की जिससे हम बात करें, पारंपरिक व्यवस्था जो हमारी अभी तक है खरीदारी का, वो एडवर्टाइज के दम पे चलता है। तो हमारे इसमें क्या होगा, आरसीएम में, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा कि किसी भी सामान को जो कंपनी बना रही थी और रिटेलर तक पहुंच रहा था, उस बीच में प्रचारक थे और बहुत सारे मिडल मैन के माध्यम से मिल रहा था। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि इस सारे बिचौलियों को हटा दिया जाता है। जी हाँ, हटाने का रीजन क्या होता है, अब सपोज कीजिए कि कोई भी सामान कंपनी 50 रुपए का बनाती है और हमारे पास तक यानी एक आम कस्टमर तक आते आते 100-150 रुपए का हो जाता है। यानी कंपनी के मुनाफे से तक में प्रोडक्ट 50 रुपए का होता है और वहां से 3 गुना रेट पे हमें माल मिलता है सर। उसके बाद भी क्या होता है, इस बिचौलिया और उस प्रचारक के उससे, इनके वजह से ना कंपनी का क्वालिटी बढ़ता है किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट की ना क्वालिटी बढ़ती है, ना वजन बढ़ता है, सिर्फ बढ़ता है तो क्या रेट, यानी हमारे जेब पे बोझ बढ़ता है। तो इससे डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, इस बीच के सारे लोगों को हटा दिया गया, बिचौलिया को हटा दिया गया, प्रचारक को हटा दिया गया। और कंपनी कहती है कि आप थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा हम चलते हैं, बीच में हम दोनों मिलते हैं, तो क्या होगा, फिर कस्टमर के मन में आता है कि हम बीच में कितना दूर जाए, क्यों जाए, तो उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन आने लगता है। जब कंपनी कहते हैं कि आप थोड़ा सा आप चलो, थोड़ा हम चलते हैं, बीच में मिलते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, अब यहाँ पे सर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी कोई भी सामान ओरिजिनल बना रही थी अब तक, पीछे वाले जो जिससे हमारा पुराना रास्ता है उसमें, और हमारे पास तक आते आते डुप्लीकेट पहुंच रहा था, क्योंकि बिचौलियों को ज्यादा इनकम की जरूरत थी, उनको आपके सेहत का कोई परवाह नहीं था। अब क्या होगा, दोनों में हम साथ के साथ अंतर समझते हैं कि पहले जो व्यवस्था था उसमें हमारे पास डुप्लीकेट माल आ रहा था, अब कंपनी सीधा माल बनाएगी, हमारे पास तक माल पहुंचेगा,
तो डुप्लीकेसी की संभावना 1% भी नहीं होती है। हमें जो माल कंपनी बनाएगी ओरिजिनल पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, गौ माता कभी पानी नहीं मिलाती सर। तो बिचौलिए ग्वाले हैं और कंपनी गौ माता है। यानी कंपनी कोई भी सामान का उत्पादन गलत नहीं करती है, क्योंकि उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमेशा अच्छा ही सामान बनाता है। लेकिन हमारे पास अगर गलत पहुंचता है तो ड्यू टू पावर ऑफ बिचौलिया सर, बिचौलियों की वजह से। अब क्या होगा? पहला फायदा होगा कि हमें सामान शुद्ध मिलेगा, तो हमारा सेहत अच्छा होगा, हमारी हेल्थ बेनिफिट मिलेगी। सेकेंड चीज क्या होगा? अब कंपनी माल बना रही थी और आपके पास तक पहुंचते पहुंचते रेट महंगा हो जा रहा था, प्रचार का बोझ भी पड़ता था। अब इसमें कोई प्रचारक नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, तो अब क्या होगा कि आपको जो सामान कंपनी मान लीजिए 3 का माल बनाती थी और 6 रुपए में सीएनएफ एजेंट को देती थी, 7 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था, आज वो सामान अब उसके आगे कोई नहीं है। अब कंपनी आपको जो सामान आप तक आते आते 10 रुपए का हो जा रहा था सपोज कीजिए, वो आपको 7-8 रुपए का मिलेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो सामान अब तक आप 10 का खरीद रहे थे, आपको अगर वो सामान 7-8 का मिलेगा, सस्ता होगा कि महंगा? आप चैट में लिखेंगे सर सस्ता होगा कि महंगा? डेफिनेटली सस्ता होगा। अब दूसरा फायदा, पहला फायदा होगा कि आपको डायरेक्ट मिलने वाला सामान स्वास्थ्य वर्धक हुआ, यानी क्वालिटी अच्छी मिली। सेकंड बेनिफिट मिला कि आपको सामान सस्ता मिला। तीसरी बात क्या हुई कि अब तक जो सामान आप खरीद रहे थे और प्रचारक के पास पैसा जा रहा था, बिचौलियों के पास जा रहा था, यानी देश का 80% पैसा से 20% लोगों के पास जा रहा था, अब वो पैसा आप जब आरसीएम से खरीदारी करेंगे, तो जो आपका पैसा अब तक सिर्फ मार्केट में जा रहा था, अब आरसीएम से खरीदारी करेंगे तो आपका पैसा आपके घर में वापस भी आएगा। यानी आपके घर की लक्ष्मी माता सिर्फ अब तक जा रही थी, अब आपकी लक्ष्मी माता आपके घर में फिर वापस आएगी। तो सर हमारा आपका परिवार खुशहाल होगा कि नहीं होगा? इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अगर हम परचेज करते हैं, आरसीएम बिजनेस से अगर हम परचेज करते हैं, आरसीएम की दुकान से परचेज करते हैं, तो सबसे पहला फायदा होगा स्वास्थ्य अच्छा होगा, सामान सस्ता मिलेगा। तीसरा क्या होता है कि कंपनी 45% का आपको, जैसे आपका केवाईसी होता है, इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केवाईसी करवाना पड़ेगा। केवाईसी के लिए सर कोई पैसा नहीं लगता है। केवाईसी के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ, आपको अपना एड्रेस प्रूफ, आपको अपना बैंक प्रूफ, आपका अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आपको अपना नॉमिनी का नाम, आपका अपना मोबाइल नंबर, ये सारा चीज देना है। और जैसे आपका जो आपको ज्वाइन करवाते हैं, जिनको आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे, वो आपके मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आएगा, रेफरेंस नंबर भी आएगा। रेफरेंस नंबर पे जैसे आप परचेज करते हैं, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है। अगले 24 घंटे के बाद आपका केवाईसी ओके होता है। फिर आपके मोबाइल पे पुनः एक मैसेज आता है कि आप आरसीएम के परमानेंट कस्टमर हो गए, पार्टनर हो गए, आपका केवाईसी ओके हो गया है। फिर आपको केवाईसी का नंबर आएगा, आप कंटिन्यू उस पे, वो आपका सर लाइसेंस नंबर है, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, जी हाँ, आप इसको बड़ा बारीकी से समझेंगे, आप उस लाइसेंस में उस 8 अंक के 8 डिजिट के डिस्ट्रीब्यूटर नंबर में इतना पावर है कि आप उस 8 अंक के डिस्ट्रीब्यूटर नंबर से इंडिया के किसी भी कोना में, आप चाहे कारगिल जा सकते हैं, आप चाहे कश्मीर जाए, आप चाहे कहीं भी जाए, आप अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं ड्यू टू पावर ऑफ सिस्टम। सर इस सिस्टम का डिजाइन ऐसा किया गया है, उस केवाईसी नंबर के माध्यम से आप कहीं भी अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं। आज मैं अपनी ही बात करूं तो आज मेरा बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा 12 स्टेट में बिजनेस है सर, 12 स्टेट में सर। अगर जिला की बात करूं तो 56 जिला हेडक्वार्टर में मेरा बिजनेस है सर। ये मेरे बस का नहीं है, मेरा औकात में नहीं था, ये आरसीएम का औकात है। आरसीएम में आने के बाद हमारा औकात बढ़ गया कि हम 56 जिला में बिजनेस कर पाते हैं। कहने का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर का पावर है सर वो। उसके बाद क्या होता है, जैसे अब आप मार्केटिंग कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे कंपनी का पहला उद्देश्य क्या है? कंपनी 3 उद्देश्य पे काम करती है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आप अगर सर आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बुक का स्टडी करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि कंपनी सबसे जो 3 उद्देश्य पे काम करती है, पहला है स्वास्थ्य रक्षा। तो आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा। सेकंड चीज है नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण होगा। आज तक आपके घर से पैसा जा रहा था, आज आपके घर में पैसा आने की बात हो रही है, खर्चा करने से, दुकान चेंज करने से, कपड़ा पहनने से, हल्दी मिर्ची धनिया नमक खाने से आपके घर में पैसा जा रहा था, आरसीएम से पैसा आने की बात हो रही है। तीसरा चीज क्या होता है? स्वावलंबन। जब हर घर में पैसा अपने खर्चा से आना शुरू होगा तो हर घर स्वावलंबन होगा, पूरा देश स्वावलंबी होगा, हर एक जन जन स्वावलंबी होगा, तो हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा देश आर्थिक रूप से आजाद होगा। तो आप सब लोग आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं क्या? ओके, थैंक यू सर। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट मिलने का हमारा तरीका क्या। हमने बात किया कि हमें पहले अपना केवाईसी करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप केवाईसी जो होने के बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर होगा, उसके माध्यम से आपको आरसीएम के शॉप से प्रोडक्ट मिलेगा। अब प्रोडक्ट कैसे मिलेगा उसके बाद सर?
आपको अब तक जो मार्केट में आप देख रहे थे, आपको सिर्फ ये पता है कि एमआरपी पे सामान मिलता है। जी हाँ, आज तक हमारे देश में एमआरपी पे सामान मिलता है। जैसे आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, पार्टनर बनते हैं, मालिक बनते हैं, तब आपको क्या होता है, आपको 3 रेट मिलता है सर, एमआरपी, डीपी और बीवी। अब आपको क्या होता है, जैसे आप आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लेके जाते हैं, आप परचेज करते हैं। अब हमारे नमक का रेट, आरसीएम का नमक का रेट अगर बात करें तो एमआरपी 18 रुपया है। अब जैसे आप परचेज करने जाते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो अब आपको नमक 18 का नहीं मिलेगा, आपको सर 18 रुपए का नमक सिर्फ 15 रुपए का मिलेगा। उस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के उस लाइसेंस के नंबर के बदौलत आपको सिर्फ नमक कितने का मिलेगा, 15 रुपए का मिलेगा। तो पहला फायदा क्या हुआ, आपको हाथों हाथ 20 से 25% का डिस्काउंट मिल गया। दूसरा चीज क्या मिलने वाला है सर, तीसरा, कि आपको सर जो उसका तीसरा रेट होता है एमआरपी डीपी के बाद बीवी। बीवी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम उसका होता है 5 रुपया। अब किसी भी प्रोडक्ट का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका 10 से लेके 32% तक परफॉर्मेंस बोनस होता है, जो आपके अकाउंट में आता है। जी हाँ, पहला बेनिफिट हुआ आपको कि जो 10 से 25% का जो बेनिफिट है, आपको हाथों हाथ छूट मिल गया, एमआरपी से सस्ता सामान मिला आपको। सेकंड बेनिफिट क्या हुआ आपको, कि आपको उसका 10 से लेके 32% तक जो परफॉर्मेंस बोनस का जो पैसा बनता है वो आपके अकाउंट में आता है। परफॉर्मेंस बोनस की इनकम की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ आपको अभी यानी 100 से लेके 15,000 रुपए तक परफॉर्मेंस बोनस बनता है। उसके बाद हम अभी तक आपसे बात कर रहे थे, कंपनी आपको 45% का पार्टनर बनाती है। अब वो 45% कैसे होता है, जो 10 से 32% तक परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद होता है 1.5% से लेके और 8%, यानी टोटल 8% कंपनी रॉयल्टी बोनस देती है आपको, सॉरी 3% से लेके 8% तक रॉयल्टी बोनस कंपनी देती है। उसके बाद होता है 5% टेक्निकल के रूप में देती है। अब हम जरा थोड़ा सा इस पे एक नजर डालते हैं कि रॉयल्टी इनकम क्या होता है और टेक्निकल इनकम क्या होता है। तो हम रॉयल्टी इनकम की बात करें, रॉयल्टी इनकम वो इनकम होता है, आप उसको समझे पैसिव इनकम कह सकते हैं आप। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि काम एक बार, इनकम आए बार बार। जी हाँ, तो रॉयल्टी इनकम, अभी रॉयल्टी के बारे में हमारे बहुत सारे लोग साथी जानते भी होंगे, कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता होगा, तो मैं आपको एक बार जरा क्लियर कर दूं कि रॉयल्टी हमारे देश में अब तक सिर्फ 3 लोगों को मिलता है। 3 लोगों में कौन है, साइंटिस्ट है, राइटर है, सिंगर है। आज कोई भी व्यक्ति, आज आप ही बात कर लो कि किसी चीज का आप आविष्कार कर दो, कल आप दुनिया में रहे ना रहे, आपके बच्चों को उसका रॉयल्टी मिलेगा सर। क्यों, क्योंकि आज थॉमस एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किए, मैकमिलन जो साइकिल का आविष्कार कर दिए, राइट बंधु जो जहाज का आविष्कार कर दिए, आज इस दुनिया में नहीं है। तो सर जहाज पे आप चढ़ रहे हैं, हम लोग चढ़ पा रहे हैं कि नहीं चढ़ पा रहे हैं, जहाज चल रही है। जब तक इस दुनिया में जहाज चलेगा तब तक इनके आविष्कार का पैसा, इनके रॉयल्टी का इनकम उनके बच्चों के पास जाएगा। आज एक राइटर की बात करें, आज हम किसी भी राइटर की बात करें, मुंशी प्रेमचंद जी की हम बात करते हैं। आज कल वो दुनिया में थे तभी उनकी जीवनी पढ़ते थे लोग, उनका सिलेबस पढ़ाया जाता था। आज इस दुनिया में नहीं है तभी लोग उनकी कहानी पढ़ते हैं। कल हम नहीं भी रहेंगे तभी हमारा बच्चा इस कहानी को पढ़ेगा। यानी कल वो थे तो पैसा कमाए, आज वो नहीं है तो पैसा कमा रहे हैं, कल उनका बच्चा जो आज जिनको रॉयल्टी मिल रहा है, कल वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों को रॉयल्टी मिलेगा, ड्यू टू पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम में काम कर रहा है वहाँ पे। ठीक उसी तरह एक सिंगर, आज दुनिया में मोहम्मद रफी जी नहीं है, आज भी हम उनके गाना सुनते हैं, एक से एक उनका नगमा सुनते हैं। आज उनके पास पैसा आ रहा है, आज उनका पोता हो चाहे परपोता हो, चाहे उनका नर पोता हो, कोई भी उनके घर में है, उनके पास उसका रॉयल्टी इनकम जा रहा है। ठीक उसी तरह हमारे इस सिस्टम आरसीएम बिजनेस में हमें 8% तक रॉयल्टी इनकम मिलता है। वो कैसे मिलता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिएगा। रॉयल्टी इनकम मिलता है सर, आप जब खरीदारी करना शुरू करते हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलता है, आपको सेविंग बेनिफिट मिलता है, आपको बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाता है। आप जैसे ये चीज अपने जानने वाले नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, यार किसी के पास शेयर करते हैं, वो भी आपकी बातों को सुनते हैं। जैसे हमने आपके साथ ज्वाइन किया, आप भी किसी के साथ ज्वाइन किए, ठीक उसी तरह आपके साथ लोग ज्वाइन करते चले जाएंगे, आपका टीम बड़ा होता चला जाएगा। जब आपका दोनों टीम काम करेगा, आपके दोनों टीम से मैं बहुत ज्यादा उस पर डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन जब दोनों टीम से आपका बिजनेस होगा, एक तरफ 3.5 लाख, एक तरफ 1,15,000, वहां से रॉयल्टी इनकम शुरू होता है। अब जो है वो जैसे जैसे आपका दोनों तरफ का बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपका रॉयल्टी इनकम 8% तक जाएगा। कल भगवान न करे कोई ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन एक रॉयल्टी अचीवर एक सिक्योरिटी मोड में चला जाता है, उसका व्यापार वो अपने आप को सिक्योरिटी मोड में कर देता है आदमी। अगर भगवान ने करे कुछ अनहोनी उसके साथ हो, कल वो रॉयल्टी अचीवर किसी कारणवश इस दुनिया में ना रहे। सर इस देश का डाटा है कि 1200 लोग डेली अपने घर में वापस नहीं आता है, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, करंट इनकम कर रहे हैं, तत्काल इनकम कर रहे हैं, जिसमें मुझे बहुत नाज है, गरुड़ है,
लेकिन कल सर आपका वो एक्टिव इनकम, आज का जो करंट इनकम है, कल आपके बच्चों के काम नहीं आने वाला है। क्योंकि कहते हैं हमारे गुरुदेव संजीव गोयनका सर कि एक्टिव इनकम हमेशा धोखेबाज होती है। जी हाँ, कल जैसे कोई ऐसा हादसा होता है, आपके बच्चों को आपका करंट इनकम का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक रॉयल्टी अचीवर के साथ भगवान ने अगर कोई ऐसा अनहोनी होता है, तो वो जहां से छोड़ के जाता है, उसकी नॉमिनी चाहे उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हो, जो भी है, वो वहां से शुरू करता है ड्यू टू पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में सर इस खूबसूरती से सिस्टम को डिजाइन किया गया है। तो 8% रॉयल्टी मिलता है। और रॉयल्टी इनकम की बात करें तो रॉयल्टी इनकम लगभग 20,000 से शुरू होता है और 40,000 तक आता है सर। उसके बाद हमारा होता है टेक्निकल बोनस, 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। टेक्निकल बोनस कैसे मिलता है? टेक्निकल बोनस टेक्निक के आधार पर मिलता है सर। जब आप अब तक रॉयल्टी इनकम तक आप सीख रहे हैं, लोगों से सिखा रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जब टेक्निकल पे चले जाते हैं तो आपको सारा काम टेक्निकल रूप से किया जाता है, टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। यानी आपको फुल्ली नॉलेजफुल होना पड़ेगा, आपको एक एक चीज की बारीकी से जानकारी होनी चाहिए, आप सिखाने वाले हो जाते हैं, आप गुरु हो जाते हैं, तो आपको उस टेक्निक का पैसा मिलना शुरू होता है। वो 5% तक जाता है टेक्निकल बोनस। टेक्निकल के बोनस की इनकम की हम बात करें तो टेक्निकल बोनस का इनकम लगभग 50,000 से शुरू होता है और 50 लाख तक लोग अभी कमा रहे हैं, कमा चुके हैं। और इसके इनकम के आगे दायरे की बात करें तो असीमित दायरा है, आप कितना लेना चाहते हो आपको देखना पड़ेगा सर। ठीक उसी तरह आप रॉयल्टी की बात करें तो हमारे इनकम की अगर मैं बात कर दूं तो मेरा भी इनकम पहला 546 रुपए शुरू हुआ था और आज रॉयल्टी इनकम आता है, हाईएस्ट इनकम मेरा 24,000 प्लस आया है और उसी के अपना इनकम लगभग 20,000 प्लस के आसपास में रहता है। तो रॉयल्टी इनकम मिलता है। आगे हम लोगों ने समझा और आगे हम बात करते हैं कि केवाईसी लेने का फायदा क्या क्या हुआ। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सब तब होगा जब आपको सर सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अब 100% का मतलब ये भी नहीं कि जो आपके घर में जरूरत नहीं है आप उसको खरीदो, नो। लेकिन जो चीज आपके घर में जरूरत है ही है, तो आपको घर में वो सामान आरसीएम से ही आना चाहिए। एक दिन आपके घर में बिना नमक का खाना बन जाएगा तो हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नमक चाहिए, अगर अचानक खत्म हो गया है तो आरसीएम का ही चाहिए। ये हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, ये हमें प्रण लेना पड़ेगा, अपने आप से संकल्पित होना पड़ेगा। अगर हमारा जुराब फटा हुआ है तो कोई बात, लेकिन नया जुराब लेना है तो आरसीएम का लेना है। अगर हमारे घर में हल्दी खत्म हो गया आज तो कल मुझे हल्दी चाहिए, परसों आएगा मंजूर है, बिना हल्दी का खाना खा लेंगे, लेकिन हल्दी चाहिए तो आरसीएम का चाहिए। ये संकल्प के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तब आप परफॉर्मेंस बोनस का भी इनकम ले सकते हैं, तब आप रॉयल्टी इनकम भी ले सकते हैं, तब आप टेक्निकल बोनस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी हल्दी मिर्ची धनिया खत्म ही ना हो और आप तब आरसीएम से करंट इनकम भी करें और पैसिव इनकम भी करें, उसके लिए सर हमारा जो प्रोसेस है बहुत इजी है। जो आपको छोटा सा प्रोसेस, विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि छोटे काम की तैयारी बहुत बड़े तरीके से करो, विशाल तरीके से करो। तो मैं आपको कहता हूं कि जो हमारा डायमंड क्लब है, डायमंड क्लब करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी दुकान। जी सर, अभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, अपनी दुकान, अपने लिए और अपनों के लिए। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाए, कभी हल्दी खत्म हो जाए, कभी साबुन खत्म हो जाए, तो समझौता नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने कम से कम 10 से 15 लोग आना जाना है, वहाँ स्टॉक बढ़िया से डिस्प्ले कीजिए। और आप जो भी सामान आपके घर में जरूरत होती है आप खुद भी उसमें से सामान यूज करें, तो उसका पैसा गुल्लक में डालें। आपके पड़ोस के लोगों को भी जरूर यूज करवाएं, अपने जानने वाले नातेदार रिश्तेदार को भी उसको यूज करवाएं। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके घर में 100% व्यापारी का माहौल तैयार होगा, आपके घर में बिजनेसमैन का जनरेशन पैदा होगा, आपके घर में कभी प्रोडक्ट की कमी नहीं आएगी और आप उससे करंट इनकम कर पाएंगे। अगर आप आपके घर में अपनी दुकान है, आप 10-20 हजार का सामान अगर बेच पाते हैं तो आप समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटर से एमआरपी, डीपी से एमआरपी के बीच की दूरी है 20 से 25% है। अगर मैं 20% की बात करूं, अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट बेच पाते हैं अपनी दुकान के माध्यम से, तो आपका सर कम से कम 2,000 रुपया करंट इनकम करेंगे। और अगर आज भी आप ज्वाइन करते हैं तब भी कम से कम 600 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। यानी सर ये सिस्टम काम करते हैं। आप अपनी दुकान से क्या होगा, आपको एक बड़ा व्यापार करने का मौका मिलेगा, आपका सेलिंग पावर बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको कंटिन्यू डायमंड क्लब मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। आप स्टार डायमंड क्लब मेंटेन करना शुरू कर देंगे आप। यानी कि जो चाहते हैं आरसीएम से वो सब कुछ संभव हो सकता है ड्यू टू पावर ऑफ अपनी दुकान। सर अपनी दुकान के कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझे, इस पे डेली चर्चा होती है, डेली हमारे महान गुरु लोग आते हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां देके जाते हैं। मैं भी खूब सीखता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी सीखें। और आज हमारे पास बहुत कम समय है क्योंकि हमें बहुत कुछ अपने गुरुदेव से भी सीखना है।
तो मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं भी 16 साल से दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में काम करते आ रहा हूँ। अच्छी अच्छी कंपनियों में भी काम किया है मैंने। हीरो होंडा कंपनी से लेके एफसीसी रिको जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिला है मुझे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वहां भी जब तक काम करते पैसा मिलता। आज सिर्फ 4 साल से हम आरसीएम के साथ पार्ट टाइम में काम करते हैं। बहुत मजा आ रहा है सीखते हुए, खूब मजा आ रहा है। जितना इनकम मैं पीछे ले रहा था उससे अच्छा इनकम आ रहा है। आज मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, शांति से सुकून के साथ दिल्ली जैसे शहर में अपने बच्चों के साथ अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी जिंदगी को जी रहा हूँ। कोई डाउट नहीं है, आज मैं हिंदुस्तान के किसी कोना में भी जाकर रह सकता हूँ, कहीं भी व्यापार कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप सब लोग भी प्रिपेयर्ड है, आप सब लोग भी खुशहाल है, आप सब लोग भी लकी है कि आप सब लोगों को भी आरसीएम बिजनेस मिला है। जो नए साथी आज पहली बार आरसीएम बिजनेस को सुनने के लिए आए हैं, इस प्लान को सुनने के लिए आए थे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप आरसीएम बिजनेस को ज्यादा चेक ना करें, अपने आप को चेक करें। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस सिस्टम, इस नायाब सिस्टम को, इस अलाउद्दीन के चिराग जैसे सिस्टम को आप जरूर ज्वाइन करें। जो साथी ज्वाइन किए हुए हैं, आप अपने शिद्दत के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आप जरूर काम करें, दिन रात काम करें, अपनी दुकान को लगाएं, डायमंड क्लब करें। और आप सब लोगों के साथ हमारी और पूरे टीम रंजीत की शुभकामनाएं है कि आप सब लोग वहां तक पहुंचे जहां तक आपका अपलाइन भी नहीं जा चुके हुए हैं। आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आपकी जाने की इच्छा नहीं पूरी, मतलब आप सोच नहीं पाए होंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। ये सिस्टम है सर पावर में। सपना आपका जहाँ पे खत्म हो चुका होगा, उससे ही बड़ा सपना आप इस पावर सिस्टम के पावर से देख सकते हैं। ये सारा सर इसमें दम है। इस सब के लिए सर आपको कुछ बुकें हैं, जो हमारा टूल्स है, इसको बिल्कुल आप स्टडी कीजिए। ये मार्केटिंग प्लान बुक है, इसको पूरा पढ़ जाइएगा। जो मैंने जो भी बात किया है आपसे, इसके बीच से किया है, आप इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। हमने जो भी बात किया है कि आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट हमारा कैसे बनता है, प्रोडक्ट एल्बम है, इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। सर हमारा ये न्यूट्री चार्ज का बुक है, इसको अगर आप पूरा पढ़ जाते हैं, इसके एक एक प्रोडक्ट की खूबी खासियत बारीकी से दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आप लोग इसको जरूर पढ़िए, और इसको जब पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी। और आगे भी न्यूट्री चार्ज की बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिलने वाला है। मैं चाहूंगा कि जो भी पार्टिसिपेट है आप बिल्कुल बने रहेंगे लास्ट तक। और ये सब हो जाता है उसके बाद जब आप टीम पे काम करना शुरू कर देते हैं, आप जब रॉयल्टी टेक्निकल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो सर आपके पास ये बुक होना बहुत जरूरी है। आपका रॉयल्टी टेक्निकल डायमंड स्टार डायमंड जहां तक आरसीएम का पिन बना हुआ है, 50 लाख तक का इनकम का जो पिन बना हुआ है, असीमित इनकम का जो पिन बना हुआ है, वहां तक जाने का टूल है सर ये। आप इसको नजदीक से समझ लीजिए, देख लीजिए, इसको पढ़िएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो जो आपके नजदीकी अपलाइन है उनसे समझिएगा। उनसे भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिले तो अपने सीनियर अपलाइन समझिएगा। अगर आप सबको तब भी समझ में नहीं आए तो इस अभी चैट बॉक्स में कंटिन्यू आपको टीम रंजीत का हेल्पलाइन नंबर फ्लैश होता रहता है, उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, आप उनसे समझिएगा। आपको तब भी नहीं समझ में आया, भिलवाड़ा विजिट कीजिएगा, लेकिन इसको जरूर समझिएगा, ये आपके पूरे सपने को पूरा कर सकता है सर। जो मैंने टूल दिखाए आपको, ये सारे सपने को साकार करने का टूल है सर। उसके बाद आप हरी संजीवनी की विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप इस बुक को समझिएगा। लेकिन एक एक टूल्स को जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, टूल्स आपके पास नहीं होगा। आपका सेना कितना भी मजबूत हो, उसको बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, बहुत हटा कट्ठा है, लेकिन उसके पास सिस्टम नहीं है, उसके पास टूल्स नहीं है, हथियार नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह आप भी एक सैनिक है सर। आप अपने परिवार के सैनिक है, किसी और के नहीं। आपको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, आपको अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहिए, आप सारे टूल्स को यूज करें। आपको टूल्स यूज करेंगे सारा कुछ मिलेगा। आगे मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि आज बहुत कुछ मुझे भी सीखना है। अगर मैं ज्यादा समय ले चुका हूँ तो मैं अपने गुरुदेव से माफी मांगूंगा इसके लिए। लेकिन मैं आप सब लोगों को चाहूंगा कि आप लास्ट तक बने रहे। आप लोगों ने जो मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोगों के बीच आज जो हमारे बीच होने वाला है, अभी आरसीएम और न्यूट्री चार्ज का जो ऑफर चल रहा है, उसकी विशेष और बारीकी जानकारी मिलने वाली है आप सब लोग। और आगे मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय और लूंगा, एक स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो आप लोगों को दिखा दूं। उसके बाद फिर मैं अपना माइक हैंड ओवर करूंगा अपने गुरुदेव रंजीत सर को। तो आप सब लोग तैयार हैं? हमें अपना फर्ज निभाना है, हर जन जन को। आप सब लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखिए। स्क्रीन शेयर हो पाया क्या? नहीं हुआ। एक मिनट जरा हो जाएगा। दिख पा रहा है सर? हाँ, ओपन करिए।
सब लोगों को दिख रहा है ना? यस यस। जिसे देखिए वो है परेशान। हर कोई जूझ रहा है किसी न किसी बीमारी से, चाहे वो बदलते मौसम के साथ होता खांसी जुकाम बुखार हो